जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो मौजू है वो बड़ा दिलचस्प है और अफसोसनाक भी है कि ऐसे वाक़यात जो दिन ब दिन रूनुमा होते जा रहे हैं, जिसमें आम शहरी जो है वो उसमें काफ़ी खौफ व ख़रास जो है वो पाया जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जी गुज़श्ता 1 माह पहले एक ऐसा वाक़या 25 और 26 अगस्त को एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें आप सीसीटीवी फुटेज में बाआसानी देख सकते हैं कि एक वाइट करोला जो है वो माल्टन पी ब्लॉक में रुकती है। तकरीबन ये 12:30 बजे का टाइम होता है और घर के बाहर रुकती है। रुकने के बाद घर में रेड कर देती है। इनके अगवाकार ये हैं, घर में ये धावा बोल देते हैं। उस घर में धावा बोलते हैं जहाँ पर 4 दोस्त जो है बड़ी आपस में ये हंसी मजाक गुफ्तगू का सिलसिला इनका जारी व सारी होता है। मगर जैसे ही ये जो नामालूम अफराद जो हैं घर में धावा बोलते हैं, तो इन चारों दोस्तों को, जिनमें हस्बुल्ला है और हनान है, वकास है और अली है, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और कहा यह जाता है कि हम पुलिस वाले हैं। और जब घर का सारा सामान, कीमती अशिया, घड़ी, नकदी और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो थी वो अपने साथ, एलईडी ये अपने साथ ले जाते हैं और जाते जाते हस्बुल्ला को भी अगवा करके अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और ले जाते हैं। और तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे बाद कॉल करते हैं और ये कॉल की रिकॉर्डिंग जो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये भी नाजरीन आपको सुनाई जाएगी और जिसमें वाज़ह तौर पर एक अगवाकार जो है वो कॉलर्स को कहते हुए आप इजीली सुन सकेंगे कि जिसमें कहा जाता है कि जी हमें तकरीबन 1 करोड़ रुपया जो है वो तावान दे दिया जाए और आपके दोस्त को या भाई को हम छोड़ देंगे। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਦਰੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਸੀਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਏ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਿਮਟ 5 ਲੱਖ ਸੀ, 5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਮਾਨ ਤੋਂ 4.5-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਟਣ ਡਿਆ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਭਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕੁੜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ 8-8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਿੰਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ, 8-8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਆ ਸਹੀ ਨਾ 8.5 ਲੱਖ ਹੀ ਲੈ ਆ, ਆ ਸਹੀ ਨਾ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਭਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਭਾਈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਈ ਆਪਣੀ। ठीक है भाई, ठीक है, ये 10 ठीक है, डाल ले भाई। जिसमें कहा जाता है कि ये ऑडियो आप आसानी सुन सकेंगे, जिसमें कहा जाता है कि वो जो शख्स है वो बड़ा आजाना तौर पर वो अल्फाज कहता है कि सर जैसा आपका हुक्म, मेरा भाई आपके पास आ जाएगा। वो कहता है नहीं, इस्लामाबाद आ जाओगे। तो वो कहते हैं कि जी सर आप हुक्म करें, आपने जिस तरह भी कहना है, वो जो भी करना है, तो हम आपके ताबे हैं। तो आपका हुक्म सर आँखों पे, हम पैसे लेके वहाँ पे पहुँच जाएंगे, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपको दे सकें। वो कहते हैं कि जी आपका ये पार्टनर है नोमी, और इसके पास काफ़ी पैसे हैं। कहते हैं सर आपकी मेहरबानी है। बड़ी मिन्नतें समाज करते हुए आप ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे जिसमें कहा जाता है। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि जब ये इंकशाफ जो हुआ, मगर मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ, ये अगवाकारों के पीछे जो इनका सरगना है वो एक पुलिस वाला है, सब इंस्पेक्टर है, जो थाना इस्लामपुरा में ड्यूटी अपनी सर अंजाम देता है। वो ये इसके पीछे सारे गिरोह के पीछे उनका सरगना जो है वो पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर जिनकी इसमें शामिल है, इस गिरोह का सरगना है। और फिर कुछ ही पल के बाद एक और कॉलर, एक और जो अगवाकार का साथी है जिसका नाम बदर है, वो फ़ोन करता है। वो फ़ोन करके जो कॉलर्स हैं, जो हस्बुल्ला के दोस्त हैं, उनको फ़ोन करता है। फ़ोन करके उनको कहता है कि जनाब वो मेरी बात होगी है और हसीब से मेरी बात होगी है। हसीब ने ये अल्फाज कहे हैं कि यार आप ना भाई से बात कर लो और जो भी मामलात हैं वो मामला तय करो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी जो है मैं इनसे रहा हो सकूं। लेकिन
वो जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि सर हमारे पास 8.5 लाख है, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि इंशाअल्लाह ताला हम जैसे ही पैसे अरेंज होते हैं, क्योंकि इनकी 1 करोड़ में डील हुई थी, पर वो मेहनत समाज ये वो करते कराते तकरीबन कोई 10 लाख रुपए में इनका तय हो गया। और ये जो शख्स है जिसकी आप ऑडियो सुन रहे हैं, ये बदर लड़का है, ये अगवाकारों का एक साथी है। और इन 5 से 6 अगवाकारों में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन कुछ 2 ऐसे शख्स हैं जिनका ताल्लुक जो है, एक तो सब इंस्पेक्टर है जो पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर है, और दूसरा PHP का एहलकार है। उनका भी जो डिटेल्स है वो भी मंजर आम पर आ जाएगी। लेकिन जब बदर ने इनको फोर्स करने के बाद उनको ये अल्फाज कहे कि नहीं यार कोई मसला नहीं है, तो तुम शादरे पहुँचो 1 लाख लेके, इनके तमाम पैसे लेके शादरे पहुँचो हम, ताकि ये जल्दी से जल्दी काम जो है निपटाए। मगर ये अभी सिलसिला जो था, फ़ोन का सिलसिला जो है, वो उन्होंने कहा नहीं सर हम पैसे को अरेंज कर रहे हैं, और अच्छा नहीं लगता कि जब हम मौके पर पहुंचेंगे 1.5 लाख रुपये कम होगा, और ऐसा ना हो कि हमारे दोस्त हसीबुल्लाह जो है उसको तशद्दुद का मज़ीद निशाना बनाया जाए। ये बात वाज़ेह तौर पर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुन सकेंगे। कुछ फिर फैसलटन थाना में एक FIR, एक मुकदमा दर्ज होता है 365 का। तो पुलिस जो है 365 के मुकदमे पे एक हरकत में आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है, अपनी भाग दौड़ जो है वो जारी व सारी रखती है। और उस दौरान वो जो कॉलर्स होता है बदर, ठीक, उसको अपनी हिरासत में लेती है। उसको अपनी हिरासत में लेने के बाद इंटरोगेशन करती है, तो सारा मामला दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो उसके सामने आ जाता है, पुलिस के सामने आ जाता है। पुलिस है ऑपरेशन विंग वाले FIR देते हैं, और इन्वेस्टिगेशन वाले जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको असल हकायक जो है इनके सामने आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही CCD हरकत में आती है तो जो अगवाकार हैं उनमें एक परेशानी की लहर जो है वो दौड़ जाती है। वो बड़े परेशान कुन हालत में इधर भाग उधर भाग ये सिफारिशें कर, जिनमें जो इनका सरगना होता है जिसका नाम जो वकास अली भट्टी है, जो इस्लामपुरा थाना में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। तो जब उसको सारे इस वाक़े का इल्म होता है तो वो जनाब साहब अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करता है, और अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके वो CCD के ऑफिसर्स को फ़ोन करवाता है। फ़ोन करवाने के बाद वो ये कहता है कि जितने भी कॉल्स चल रही हैं और FIR जो की गई हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये जो बंदे जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं, तो ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये मज़ीद दबाव डाला जा रहा था किस पे, CCD पर। मगर CCD ने केस से पीछे ना हटने का फैसला कर लिया और जो मगवी था उसको बाजियाब करवाने के लिए ठान ली थी। जो अगवाकारों का सरगना है वकास अली भट्टी, तो जब उसको ये ख़तरात जो है वो लाहक होते हैं उससे, वो फिर मदई पार्टी से रब्ता करता है, और मदई पार्टी से जो भी मिन्नत समाज करता है कि मेरा नाम ना है, आप कह देंगे बेबुनियाद FIR है, जो भी उसकी गुफ्तगू थी। तो खैर वो पैसे दिए बगैर वो हस्बुल्लाह को घर वापस लुटा देता है। ऐसे लातदाद वाक़यात जो हैं जो रूनुमा हो चुके हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि चंद एक ऐसे वाक़यात जो आपकी नज़र करूंगा, जिनमें सबसे पहले माल्टोन का वाक़या है, और फिर बाद में लाहौर में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ, तवान के लिए शहरी का अगवा स्पेशल ब्रांच का अहलकार था, उसको गिरफ्तार किया, जिसका चंद पुलिस और स्पेशल ब्रांच के अहलकार नईम साजिद को अगवा करने में मुलव्विस पाए गए। तवान के तगाजे के लिए मगवी को बाजियाब करवाया गया, रकम बरामद हुई। इसी तरह लाहौर थाना ग्रीन टाउन का वाक़या था, जिसमें एक नौजवान अदनान के मामले में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिन्होंने नौजवानों को अगवा किया और रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तवान तलब किया। इसी तरह लाहौर के थाना हड़ियाला में पुलिस एहलकारों ने नौजवान बिलाल को अगवा किया और 25 लाख रुपए से जायद का तवान मांगा गया। कार्रवाई के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। लाहौर CCD के नाम पर तवान लेने के वाकयात में भी इजाफा हुआ। मनावा में चंद पुलिस एहलकार CCD के नाम पर शहरी को अगवा करके तवान तलब करते हैं। मुकदमा दर्ज हुआ और मुलजमान गिरफ्तार किए गए। पुलिस के अंदर बास ऐसे एहलकार भी हैं जो वर्दी की इज्जत और अवामी हिदमत के दावे के बरखिलाफ काम कर रहे हैं।
जब पुलिस के ही अहलकार जुराइम में मुलविस हों तो शहरी दफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस पर एतमाद नहीं कर पाती। इंतज़ामिया शफाफियत की कमी, जब ठोस शवाहिद मिल जाएं फिर भी मुनासिब कार्रवाई ना हो या सज़ा देने की बजाय तबादले, मुआफ़ी या धांधली पर मबनी तहकीकात हो, तो माल्टन वाक़े में सीसीटी की तफ्तीश नहायत मौसर रही। उन्होंने सबूत इकट्ठे किए, अपना काम ईमानदारी से अंजाम दिया, समाजी दबाव के बावजूद हकीकत सामने लेकर आए। मुग़वी की बाजियाबी और मुलजिम का नाम सामने आना शफाफियत का मुस्बत सबूत है। ये वाक़या हमें मजबूर करते हैं कि सवालात उठाए जाएं। पुलिस की अंदरूनी जवाबदेही निज़ाम की कदर मौसर है। क्या हर मुलजिम हर वक्त सज़ा पाता है? पुलिस में अखलाकी और पेशे वराना तरबियत को लाजमन शामिल किया जाए, खुसूसन वर्दी का शाऊर और अवामी हकूक़ का एहतराम किया जाए, इंक्वायरी का आज़ाद, शफाफ और फौरी निज़ाम बनाया जाए। आखिर में ये सवाल रहता है कि हम कब तक ऐसी वर्दियों का इंतज़ार करेंगे जो हिफाजत की ज़मानत हो, ना कि खौफ की वजह हो। तो मेरा CCP लाहौर बिलाल कमियाना, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान और इनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि 32,000 अहलकारों पर मुश्तमिल हमारी ये लाहौर पुलिस है, ताकि इनके मुकम्मल तौर पर इनकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए, कौन क्या करता है और किन किन मुकदमात में कौन कौन अहलकार और ऑफिसर्स जो है शामिल हैं। जब तक ये काली भेड़ें इस कानून का, इस वर्दी का हिस्सा रहेंगी, तब तक आप शफाफियत का ऐलान नहीं कर सकते। जितने हमारे बड़े ऑफिसर्स हैं उनका ये अलमिया है कि हमारे महकमे में जितनी भी काली भेड़ें हैं इनका हम एहतसाब करेंगे। एहतसाब क्योंकि बात ये है कि जी इनके पॉजिटिव पहलू पर, मुस्बत बुनियादों पर एहतसाब उसी वक्त होता है जब तक आप इनकी सारी बायोमेट्रिक की, इन सब अहलकारों 32,000 अहलकारों की बायोमेट्रिक की जाए, देखा जाए कि ये किन किन मुकदमात में शामिल रहे हैं और इनके खिलाफ कौन कौन सी आज तक एप्लीकेशन आ चुकी है। फिर अगर इन पे कार्रवाई की जाएगी तो जितना भी डिपार्टमेंट के बाकी दूसरे जो लोग हैं वो उनमें इनके जज्बा बेदार होगा और वो पॉजिटिव पहलुओं पर इनके अवामी मसाइल भी सुनेंगे और अवाम दोस्ती का एक पैगाम भी रोशन करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान हैदराना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।